वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आज इस वीडियो में आई एम गोना शेयर एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो फॉर दिस वीक टू बी अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर इन गोल्ड एंड बिटकॉइन। नाउ आई एम श्योर आप में से बहुत लोग अभी बिगिनर्स होंगे फॉरेक्स मार्केट में एंड यू आर लुकिंग आउट फॉर अ ए प्लस गोल्ड सेटअप। Now, no matter your background, by the end of this video, you will have the complete knowledge of fundamental and technical analysis of gold and Bitcoin, the key levels of liquidity, the potential buy and sell areas, and probable trade setups. All of this according to SMC strategy. Now, before going into the video, make sure that you hit that subscribe button, and अगर आपको throughout the week live market updates चाहिए, then don't forget to join my inner trading circle on Telegram. The link is given in the description. Let's dive in. हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वीकली एनालिसिस वीडियो ऑफ गोल्ड एंड बिटकॉइन। सो गाइस, आज हम देखेंगे कि नेक्स्ट वीक के अंदर गोल्ड और बिटकॉइन में क्या मूवमेंट पॉसिबल है, कौन कौन से बाइंग के लेवल होंगे और कौन कौन से सेलिंग के लेवल होंगे। हर एक लेवल को देखा जाएगा स्मार्ट मनी कंसेप्ट और प्राइस एक्शन के जरिए। तो गाइज, आपके सामने ये लास्ट वीक का हमारा वीकली एनालिसिस ओपन है गोल्ड के अंदर। हमने आपको बताया था कि 3687 का लेवल, ये जो लेवल है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपका गोल्ड इसके ऊपर ब्रेकआउट दे देता है, उसके रीटेस्ट के ऊपर आपने बाय करना है। तो जिस किसी ने भी इस लेवल के ऊपर से बाय किया होगा उसको ऑलमोस्ट, जो हमारा पहला टीपी था वो था 3750 का, वहाँ पे उसको ऑलमोस्ट 600 पिप्स, और उसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट था 3780 का, वहाँ पे आपको ऑलमोस्ट 1000 पिप्स के अंदर प्रॉफिट देखने को मिला है गोल्ड के अंदर। सो गाइज, ये एक प्रॉपर एनालिसिस होते हैं गोल्ड का और बिटकॉइन का वीकली के अंदर, जिसके अंदर आपको लॉन्ग टारगेट मिलते हैं। तब भी मैं आपको बोलता हूँ रिपीटेडली वीडियो को देखा करें और इस तरह से रिजल्ट आपके सामने हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए नेक्स्ट वीक के फंडामेंटल एनालिसिस देख लेते हैं। फॉरेक्स फैक्ट्री की वेबसाइट पे जाएंगे और जो नेक्स्ट वीक है हमारा 29 ऑफ सितंबर से लेकर अक्टूबर 3 तक, तो ये वीकली हमारी मंथली की एक्सपायरी भी होगी इस टाइम पे। तो मंडे को हमारे पास कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। 30 ऑफ सितंबर जो कि मंथली की एक्सपायरी है, जॉर्ज जॉब ओपनिंग का डाटा आ रहा है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसकी फोरकास्ट पहले से कम बताई जा रही है। वेडनेसडे को 1 ऑफ अक्टूबर को हमारे पास एडीपी नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज आ रही है, और उसी के बाद आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डाटा आ रहा है, जिसकी फोरकास्ट पहले से कम बताई जा रही है। 2 ऑफ अक्टूबर 6 पीएम को अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स आ रहे हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होने वाली है, इसके ऊपर भी हमारी पूरी नज़र रहेगी। फ्राइडे को हमारे पास 3 ऑफ अक्टूबर, दिस इज़ द बिगेस्ट डे ऑफ द वीक। इस दिन आपकी एनएफपी आ रही है, नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज आ रही है, जिसकी फोरकास्ट पहले से थोड़ी ज़्यादा बताई जा रही है। तो अगर पूरे डाटा को देखा जाए तो हमें देखा इसके अंदर एक ही नटशेल निकल रहा है कि आपका जो डॉलर है वो नेक्स्ट वीक के अंदर स्ट्रांग हो सकता है और गोल्ड डाउनवर्ड साइड की तरफ जा सकता है। तो चलिए, ये थे फंडामेंटल एनालिसिस। अब बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट वीक के लिए टेक्निकल एनालिसिस इन गोल्ड। पुरानी सभी ड्राइंग्स को रिमूव करेंगे और स्टार्ट करते हैं अपना न्यू एनालिसिस। वीकली के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। गोल्ड आप देख पाएंगे कि वीकली के टाइम फ्रेम के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड के अंदर मूव कर रहा है, जिसके अंदर हायर लोज हायर हाइज कंटिन्यूसली बनते जा रहे हैं। जो लेटेस्ट स्ट्रक्चर वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर ब्रेक हुआ है वो इस जगह पे हुआ, सो वी हैव अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एट दिस लेवल, एंड दिस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इज वैलिड बिकॉज मार्केट ऑलरेडी टुक द लिक्विडिटी फ्रॉम द प्रीवियस स्विंग। सो इसको हम मार्क कर लेते हैं एज इंड्यूसमेंट। अब उसके बाद मार्केट ने कोई भी अपनी जो स्ट्रक्चर है वो वीकली के अंदर शिफ्ट नहीं किया है, बस अपने हाइस को शिफ्ट किया है, और यहाँ पे आपके साथ सामने ऑल टाइम हाई लगा दी है गोल्ड ने 3791 की। इसको हम मार्क कर लेते हैं विद ऑल टाइम हाई। अब जो यहाँ पे मार्केट ने जो करंट अपना जो हाई शिफ्ट किया था वो इस जगह पे किया था। प्रीवियस हाई था मार्केट का 3500 का जो लेवल था वो प्रीवियस हाई था। अब जो नया हाई है वो है 3791। तो चलिए चलते हैं डेली टाइम फ्रेम की तरफ। तो डेली के ऊपर भी आपको नजर आएगा कि गोल्ड एक स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड के अंदर मूव कर रहा है। गोल्ड इज मेकिंग हायर हाइज एंड हायर लोज कंटिन्यूसली टू द अपसाइड। जो स्ट्रक्चर भी डेली के अंदर हमारा ब्रेक हुआ है गोल्ड के अंदर वो हुआ है इस जगह पे, सो वी हैव अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एट दिस लेवल। इसको मार्क कर लेते हैं हम। अब ये स्ट्रक्चर इसलिए वैलिड है क्योंकि मार्केट ने प्रीवियस स्विंग की जो लिक्विडिटी है वो गेन की है इस जगह पे, तो इसको हम मार्क कर लेते हैं एज इंड्यूसमेंट। अब यहाँ पे देखें कि मार्केट ने अपना हाई जो 3500 का लगा था, अब नया हाई जो ऑल टाइम हाई लग चुकी है वो है 3791 की। अब यहाँ पे अगर आप देखें कि मार्केट ने जब 3500 को लेवल को ब्रेक किया है उसके बाद बिल्कुल स्टॉप नहीं लगाया है और यहाँ पे अपनी एक लिक्विडिटी जनरेट कर दी है 3632 के ऊपर, जो कि नेक्स्ट हमारे पास जो सपोर्ट लेवल बनता है अकॉर्डिंग टू द डेली टाइम फ्रेम, एंड दिस इज अ वेरी वेरी बिग सपोर्ट लेवल, जो कि काफ़ी टाइम पे पिछले टाइम पे भी बड़ी एक रेजिस्टेंस का लेवल रहा था। तो आगे जाके ये 3452 का जो लेवल है वो आगे जाके अपना
सपोर्ट का लेवल कन्वर्ट हो सकता है। दिस इज बिकम द RBS लेवल इन फ्यूचर। ओके, एंड वी हैव अ सपोर्ट रीजन एट दिस लेवल। ये एक प्रीवियस सपोर्ट थी, इसको भी हम मार्क कर ले। तो डेली की हमारे पास दो लेवल आ गए हैं, 3452 का, और ये हमारे पास आ गया है 3280 का लेवल। ओके, ये लेवल। अब चलते हैं हम H4 टाइम फ्रेम के ऊपर। H4 में हम एंट्री भी देखेंगे अपनी किस तरह से हो सकती है। प्रीवियस ईयर वीक के अंदर तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हमें देखने को मिला था। अब यहाँ पे मार्केट ने गाइस क्या किया है, अब आप ध्यान से देखेंगे, अब जो वीक डेली H4 के अंदर जो स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है वो मार्केट का इसी जगह पे हुआ था। ये जो प्रीवियस मार्केट के अंदर रेजिस्टेंस उसको ब्रेक किया था और यही मार्केट के अंदर स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, तो उसके बाद खाली न्यू हाइज बने हैं, स्ट्रक्चर अभी तक शिफ्ट नहीं हुआ है। H4 टाइम फ्रेम के ऊपर पहला हाई यहाँ पे था, फिर मूव होकर यहाँ पे चला गया और यहाँ पे फाइनली हमारा जो ऑल टाइम हाई है वो चला गया है हमारा ये वाला 3791 के ऊपर। अब यहाँ पे अगर आपको देखें तो मैं थोड़ी सी लेवल्स ड्रॉ कर लेता हूँ। सबसे पहले तो आपको एक यहाँ पे एक रेजिस्टेंस का लेवल नज़र आएगा, टॉप के ऊपर बना हुआ है। इसको मार्क करना बहुत ज़रूरी है। इसको मार्क कर लिया हमने एज अ रेजिस्टेंस, क्योंकि ये मार्केट के अंदर हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है जो हमारे इन फ्यूचर प्ले हो सकता है। ठीक है, इसका हाई है 3791। तो अभी यहाँ से हमने जो है वो स्विंग भी किया था लास्ट फ्राइडे के अंदर, तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला था। अब नेक्स्ट मैं बात करूँ, जो अगला लेवल हमारे पास निकल के आ रहा है वो ये वाला लेवल है। आपने स्ट्रक्चर लेवल को बिल्कुल नहीं भूलना है। यहाँ पे आप देखें कि मार्केट अगर यहाँ से गिरती है तो इस लेवल तक आ जाएगी। इस लेवल के बाद हमारा जो नेक्स्ट लेवल बनता है वो ये वाला है। दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड लेवल। तो इसको लेवल को ध्यान में रखें, और ये प्रीवियसली काफ़ी अच्छा हमारे पास एक सपोर्ट का लेवल यहाँ पे था। इस लेवल के नीचे भी काफ़ी ज़्यादा लिक्विडिटी पड़ी हुई है। ठीक है, और नेक्स्ट लेवल हमारे पास जो रह जाता है वो यही वाला है जो नीचे हमारे पास पड़ा हुआ है। अब आपने किस तरह से एंट्री करनी है, सबसे पहले तो ये जो हमारे पास H4 क्लोज हुई है, ये काफ़ी बढ़िया क्लोज हुई है। आप क्या करें, थोड़ा सा मार्केट का वेट करेंगे, मार्केट थोड़ी सी ऊपर जाए और यहाँ से आप क्या कर सकते हो, गोल्ड को सेल कर सकते हो टिल 3700 के लेवल पे। अगर 3700 का लेवल दोबारा ब्रेक हो जाता है नीचे, तो आप फर्दर इसको सेल करोगे 3627 तक। ठीक है, तो ये लेवल कुछ मैं अपनी लाइन से मार्क कर लेता हूँ, आपको याद रहेंगे, ऐसे आपको भूल जाएंगे। ये आपका लेवल आ गया 3627 का, और ये आपका जो लेवल आ जाता है, ये कौन सा लेवल है, ये आपका लेवल आ गया 3707 का। ठीक है, सेलिंग के अंदर आपको पहला टारगेट रहेगा 3707 का। अगर यहाँ से अगर आपको कुछ बाई की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप बाई करेंगे यहाँ से। दोबारा आपका जो टारगेट रहेगा वो ऑल टाइम हाई तक का रहेगा। अगर मार्केट यहाँ से बाई नहीं होती है तो फिर आपने जो नेक्स्ट अटेम्प्ट करनी है बाई की, वो करनी है इस लेवल से जो है 3627 से। यहाँ से फिर आपने बाई करनी है मार्केट को फर्दर अपसाइड लेवल के लिए। ठीक है, अगर नेक्स्ट वीक के अंदर अगर एनएफपी पे काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम आ जाता है और आपका जो 3627 का लेवल भी नीचे ब्रेक कर देता है गोल्ड, तो ये सीधा जाके गिरेगा 3452 तक। इससे पहले गोल्ड आपके कहीं भी ब्रेक नहीं लगाएगा और यहाँ तक गिर जाएगा। ये तो है गाइस सेलिंग का सिनेरियो गोल्ड के अंदर। अब बाय कैसे करना है, बाय आपने क्या करना है कि मार्केट के अंदर यहाँ से पहले गिरे और यहाँ तक आए, तो पहली अटेम्प्ट बाई की ये है, दूसरी अटेम्प्ट बाई की ये है, और तीसरी अटेम्प्ट अगर बाई की ज़्यादा वॉल्यूम रहा वीक के अंदर तो यहाँ से तीसरी अटेम्प्ट बनेगी। और अगर यहाँ पे गोल्ड आ जाता है तो गाइस दिस इज अ लॉन्ग टर्म बाय। ये काफ़ी बढ़िया सिनेरियो रहने वाला। अगर 3452 से या 3500 के लेवल से आपका जो गोल्ड है बाय होता है, दोबारा ये अपना नया ऑल टाइम हाई लगा सकता है। अब अगर क्या करें कि मार्केट नीचे ना आने के बजाय इसको ऊपर की तरफ ब्रेक कर दे, ठीक है, 3800 का लेवल ऊपर की तरफ ब्रेक कर दे, आपने रीटेस्ट के ऊपर बाय कर लेना है। पहला जो टारगेट आपका रहने वाला वो रहेगा आपका 3850 का। ठीक है, उसके बाद अगर ये लेवल भी ऊपर ब्रेक हो जाता तो फिर आपने 3900 तक का इसको चेज करना है। ठीक है, 3900 3890 तक, इन लेवल्स तक आपने इसको फिर बाय करके रखना है। ठीक है, यहाँ तक ये सिनेरियो रहेगा। तो गाइज ये सारे जितने भी जो लेवल्स होते हैं हम लाइव के अंदर इसको प्ले करते हैं, तो लाइव स्ट्रीम को जरूर देखा करें। काफ़ी अच्छा वहाँ पे सिनेरियो क्रिएट होते हैं न्यूयॉर्क सेशन के अंदर, तो आप उसको जरूर चेकआउट करें। ठीक है, तो ये हमारा टोटल एनालिसिस है फंडामेंटल एंड वीकली इन गोल्ड फॉर द नेक्स्ट वीक। अब चलते हैं बिटकॉइन की तरफ। तो गाइस ये बिटकॉइन के लास्ट वीक की एनालिसिस है। मैंने बोला था कि बिटकॉइन के अंदर ये लेवल काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर ये सपोर्ट ब्रेक हो जाती है, मार्केट इसके रीटेस्ट के ऊपर गिर सकता है और यहाँ तक आ सकता है, जो कि मार्केट ने वैसा ही बिल्कुल किया है जैसा हमने बोला था। और यहाँ से भी अगर किसी ने सेल किया होगा तो इन लेवल्स तक ऑलमोस्ट $3700 का प्रॉफिट उसको हुआ होगा बिटकॉइन की सेलिंग की तरफ। ठीक है, तो बाइंग का सिनेरियो एक ही था कि 117 के ऊपर अगर मार्केट क्लोज करती है उसके रीटेस्ट के ऊपर बाय करना, बट वैसा नहीं हुआ। मार्केट ने अपनी सपोर्ट को ब्रेक किया और सेल हो गई। ठीक है, तो चलती है, सबको रिमूव करते हैं और नेक्स्ट वीक के लिए टेक्निकल एनालिसिस शुरू करते हैं।
वीकली टाइम फ्रेम पे आ जाए सबसे पहले तो वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर आपको बिटकॉइन एक स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड के अंदर नजर आ रहा होगा। बिटकॉइन इज मेकिंग हायर हाइज एंड हायर लोज कंटिन्यूअसली टू द अपसाइड। जो इसका जो स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है वीकली के अंदर वो इस जगह पे हुआ है। सो वी हैव अ ब्रेकआउट स्ट्रक्चर एट दिस लेवल। ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर वैलिड इसलिए था क्योंकि मार्केट ने पिछली स्विंग की जो इंड्यूसमेंट और लिक्विडिटी को कैप्चर किया था। अब उसके बाद कोई भी स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं हुआ, मार्केट ने जस्ट क्या किया, अपने हाई को ट्रांसफर किया है और हाई को ट्रांसफर करते हुए एक अपना ऑल टाइम हाई लगाया है जिसकी वैल्यू है 1,24,517। इसको ऑल टाइम हाई से हम मार्क कर लेते हैं। ठीक है, अब उसके बाद क्या किया है, आपका जो ये वाला जो लेवल है इसको आपने बिल्कुल नहीं भूलना है। ये लेवल काफी ज्यादा क्रूशियल है अकॉर्डिंग टू द वीकली टाइम फ्रेम। ठीक है, अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो आपका जो बिटकॉइन है वो काफी गिर जाएगा फिर। ठीक है, बिटकॉइन आपका इन लेवल्स तक आ जाएगा वेरी इजली। ठीक है, तो अगर इस लेवल के ऊपर मार्केट सस्टेन कर देती है तो बाय है, अगर इस लेवल को ब्रेक कर देती है तो सेल हो जाएगा। इसको आगे चले छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं। तो डेली के अंदर हम आ जाते हैं तो डेली के अंदर आपको दिखेगा कि बिटकॉइन के अंदर ऑल टाइम हाई लगी है 1,24,517 की। जो इसका रिसेंट स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ था डेली टाइम फ्रेम के ऊपर वो हुआ था इस जगह पे। सो वी हैव अ ब्रेकआउट स्ट्रक्चर इन डेली टाइम फ्रेम एट दिस लेवल। इस स्ट्रक्चर को मार्क कर लेते हैं विद ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। और ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर इसलिए वैलिड है क्योंकि मार्केट ने पिछले स्विंग की लिक्विडिटी यहां से कैप्चर की थी। ये वाली आ गई जी आपकी इंड्यूसमेंट। ठीक है, इंड्यूसमेंट के बाद सीधा ऑल टाइम हाई लगी है। ये लेवल को गाइस आपने माइंड में रखना है। ठीक है, अब क्या करना है, सबसे पहले तो आपने क्या करना है, H4 टाइम फ्रेम पे जाके चेकआउट करना है कि मार्केट अपने लेवल पे खड़ी है। ठीक है, और ये लेवल बहुत बड़ा है, ये ऑलमोस्ट काफी बड़ा है। इसको थोड़ा सा कंसाइज करते हैं डेली टाइम फ्रेम पे जाके। ठीक है, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं ताकि एक हमें अच्छी एंट्री देखने को यहाँ पे मिले। हाँ, अब ठीक है। अब इस लेवल का हम लोएस्ट पोर्शन मार्क कर लेते हैं। लोएस्ट पोर्शन आ गया जी इस लेवल का, ये वाला। ठीक हो गया, ये आ गया जी इसका लोएस्ट पोर्शन। ठीक है, जहाँ पे ये खड़ा है। अब हमारे जो सेलिंग के टारगेट्स हैं वो भी हम मार्क कर लेते हैं। ये एक ले लेवल हो गया। उसके बाद आपका जो लेवल बनता है वो सीधा यही वाला बनता है। ठीक है, यहाँ पे भी एक इसका लेवल है, इसको भी मार्क कर लो, ये वाला। ठीक है, अब चलते हैं जी H4 टाइम फ्रेम पे। तो H4 टाइम फ्रेम पे गाइस आपने कुछ नहीं करना, आपने क्या करना है, अगर आपको बिटकॉइन यहाँ से कोई बाइंग की एंट्री देता है यानी कि स्ट्रक्चर अपना ब्रेक कर देता है तो आपने यहाँ से बिटकॉइन को बाय कर लेना है फिर। ठीक है, बिटकॉइन क्या करेगा, यहाँ से इस तरह से आपका हायर हाइज हायर लोज बनाते ऊपर जाएगा। आपने बिटकॉइन को बाय कर लेना है। कहाँ तक बाय करना है, पहला टारगेट आपका रहेगा ये वाला 1,17,000 का। ठीक है, अगर ये इसको भी यहाँ तक ऊपर ब्रेक कर देता है फिर आप बिटकॉइन को सीधा ऊपर तक देखें। जो इसका ऑल टाइम हाई के नीचे सप्लाई पड़ी है वहां तक आपका जो बिटकॉइन है वो जा सकता है अगर ये लेवल का ब्रेकआउट करके इसका टेस्ट कर ले। ठीक है, 1,17,968 के लेवल को ब्रेकआउट करके टेस्ट कर दे तो फिर आपका यहाँ तक 1,23,000 तक भी बिटकॉइन जा सकता है। अगर बिटकॉइन ने क्या किया, इस लेवल को नीचे ब्रेक कर दिया, आपने कुछ नहीं करना। इसका लोअर मोस्ट पोर्शन 1,07,520 के नीचे अगर बिटकॉइन ब्रेक कर देता है, इसके रीटेस्ट के ऊपर आपने हाई लोअर लोस आपने सेल कर देना है टिल 98,000 तक। अगर इसको भी नीचे ब्रेक कर देता तो 88,000 तक आपका जो बिटकॉइन है वो सेल हो सकता है। ठीक है, यहाँ तक। तो ये सिनेरियो है जी बिटकॉइन का नेक्स्ट वीक के लिए। बाइंग इसी लेवल से होने वाली है, आप वेट करें, बाइंग की कंफर्मेशन के ऊपर वेट करें, सेल बाय करें और अगर इस लेवल को ब्रेक कर देता तो सेल कर दे। सो गाइस, दिस इज द ओवरऑल टेक्निकल एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन फॉर द नेक्स्ट वीक। अब आपके लिए हमारे पास अनाउंसमेंट है, आप गाइस हमारा लाइफ टाइम प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो। जस्ट आपने क्या करना है, एक्सएम ब्रोकर के अंदर अपना अकाउंट ओपन कर लेना है। अकाउंट ओपन करके दिए गए टेलीग्राम के ऊपर हमें स्क्रीनशॉट भेज देना है तो हम आपको प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम जो कि लाइफ टाइम फ्री है उसके अंदर ऐड कर लेंगे। बाकी आप हमें टेलीग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हो, इसके ऊपर हमारी सारी अपडेट्स रहती हैं, जो भी ट्रेड्स होते हैं वो सारे यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट अपडेट किए जाते हैं। बाकी व्हाट्सएप पे हमें फॉलो कर ले, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दे, जहाँ पे ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर जितनी बारी रिपोर्ट्स रहती हैं डेली वीकली के ऊपर, कितने हमने पिप्स कैप्चर किए, क्या होने वाला है नेक्स्ट वीक के अंदर, सारा का सारा प्लॉट यहाँ पे शेयर किया जाता है इंस्टाग्राम पे। सो गाइज, ये हमारा टेलीग्राम का चैनल है और ये हमारी लास्ट वीक की रिपोर्ट है। हमने 800 पिप्स इरिस्पेक्टिव ऑफ द टू मैनी लॉसेज हमने कैप्चर किए हैं गोल्ड के अंदर। और यहाँ पे ये सारे के सारे जो ट्रेड सेटअप्स थे वो यहाँ पे टेलीग्राम पे पोस्ट किए गए थे। यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, इथेरियम यूएसडी। ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग इज पोस्टेड इन दिस ग्रुप, सो जस्ट जॉइन द ग्रुप, लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज वेल एज इन द चैट बॉक्स। ओके,
सो गाइज जो भी चैनल पे नए है चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दे और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दिया करेंगे कि आपको वीकली की वीडियो कैसी लगी। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट वीक।